पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये जाना था कि रेस्ट और मोशन क्या होता है, ठीक है ना। और रेस्ट और मोशन कैसा टर्म है, रिलेटिव टर्म्स हैं। कैसे रिलेटिव टर्म्स है मैंने बताया था, पोजीशन के बारे में मैंने बताया था। पोजीशन कैसे, जैसे वॉल है, ये दो आप कमरे में दो वॉल्स होते हैं, दो वॉल्स के बीच जो डिस्टेंस है, नॉर्मल डिस्टेंस, उसमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अगर आप बात करें, अगर आप घर रवाना होते हैं स्कूल से आपने निकला और आप घर रवाना हुए, तो स्कूल और घर के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। दैट इज स्कूल, दैट इज आपका जो पोजीशन है आपके घर के रिस्पेक्ट में, आप पहले दूर थे घर से, अभी घर से आप क्या हो रहे हैं, नजदीक हो रहे हैं। तो आप और आपके बीच, आप और आपके घर के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, नॉर्मल डिस्टेंस, डायरेक्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। और हमने बताया था डायरेक्शन के बारे में भी कि डायरेक्शन कैसे चेंज होता है। अगर सर्कल में घूमे तो डायरेक्शन चेंज होता है। और जब आप अपना पोजीशन घर के रिस्पेक्ट में चेंज करते हैं, आप अपने घर के नज़दीक हो रहे हैं, तो घर भी आपके नज़दीक हो रहा है। दैट इज घर का भी पोजीशन आपके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, अगर आपका पोजीशन घर के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। मैंने एक और एग्जांपल दिया था, कहाँ पे, वो ट्रेन में आप जब बैठ जाते हैं तो आप क्या कहते हैं, स्टेशन आ रहा है। और जब स्टेशन में आप खड़े होते हैं आप क्या कहते हैं, ट्रेन आ रहा है। दैट इज एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या चेंज होता है, पोजीशन, तो बोलेंगे मोशन, ठीक है। तो मैंने एस सी वर्मा का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया। एस सी वर्मा आपके पास होना चाहिए, तब भी मैंने बोर्ड पे लिख दिया। एस सी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 36 डिस्क्राइबिंग मोशन चैप्टर है ना, पेज नंबर 36। क्वेश्चन है कि यू आर वॉकिंग टुवर्ड्स इंडिया गेट, तो इंडिया गेट है आगे और आप इंडिया गेट की तरफ चल रहे हैं। दैट इज आप और आप के आगे जो इंडिया गेट है, दोनों के बीच का क्या चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है। पहले आप दूर रहे होंगे, फिर आप उसके नजदीक हो रहे हैं। दैट इज इंडिया गेट का पोजीशन आपके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है और आपका भी पोजीशन इंडिया गेट के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। दैट इज दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, मोशन में। अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मोशन में, तो दूसरा भी पहले के रिस्पेक्ट में क्या होगा, मोशन में। अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में, तो दूसरा भी पहले के रिस्पेक्ट में क्या होगा, रेस्ट में। जैसे कार में आप बैठे हुए हैं, तो कार के साथ आपका कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज कार भी रेस्ट में है आपके रिस्पेक्ट में। अगर कार ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो सकता है, चले, ठीक है। क्वेश्चन है, यू आर वॉकिंग टुवर्ड्स इंडिया गेट, इज इंडिया गेट एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू यू और इट्स मूविंग विद रिस्पेक्ट टू यू। वैसे तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो अपना पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, कर रहा है, लेकिन आपके रिस्पेक्ट में वो क्या चेंज कर रहा है, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, यू आर वॉकिंग टुवर्ड्स इंडिया गेट, इज इंडिया गेट एट रेस्ट, नो इट इज नॉट एट रेस्ट with respect to you, that is it is moving। आंसर क्या होगा, it's moving with respect to me या with respect to you, whatever। बात समझ आ रही है। क्वेश्चन दूसरा है ट्रू और फॉल्स का, उसी पेज में आपको मिल जाएगा। इफ A moves with respect to B then B moves with respect to A। बिल्कुल सही है। मैंने क्या बोला कि A अगर B के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज करेगा, तो B भी अपना पोजीशन टाइम के साथ A के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा, तो ट्रू होगा। ये क्या होगा, ट्रू होगा। उसके बाद आप पेज नंबर 37 में कुछ क्वेश्चंस है जिसको मैंने होमवर्क दे दिया है। When do we say that a body is at rest and when do we say that it's moving। मैंने रेस्ट और मोशन में डेफिनेशन ही लिखा दिया, आपको वो आंसर करना है। Give two examples to explain that motion is relative। तो आप अपना एग्जांपल ले लीजिए, वही रेलवे स्टेशन का, आप खड़े हैं, कोई आ रहा है, या आप ट्रेन में हैं, कोई स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, तो इस तरह के कोई एग्जांपल, स्कूल का दे दीजिए, कुछ भी एग्जांपल्स देने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। ये खुद कीजिए। शायद इतनी बात समझ आ गई, तो हमने रेस्ट और मोशन को अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, दो टर्म्स आएगा। आप अगर डिस्क्राइबिंग मोशन पढ़ना शुरू कीजिएगा तो ठीक है ना। तो शुरू होगा आपका स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में सुना होगा आपने। उससे पहले हम लोग स्केलर्स एंड वेक्टर्स पढ़ने से पहले हम लोग डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और जितने सारे मोशन की हम लोग बात कर रहे हैं वो कौन सा मोशन है बताइए, स्ट्रेट लाइन मोशन। कौन सा मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है। तो पोजीशन के बारे में अगर समझें, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, याद रहे हम लोग कौन से मोशन की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहे हैं, किसको चेंज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो पोजीशन के लिए हम लोगों ने क्या किया,
स्ट्रेट में मान लेते हैं एक्स की तरफ चल रहा है, ऐसे भी चल सकता है, ठीक है ना। ये भी हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन है, ये भी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक ही एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, एक्स है और ये वाई, सिर्फ एक्स की जरूरत पड़ेगी। याद रहे कि एक्स वाई जो एक्सेस आप लोगों ने पढ़ा है वो ऐसा भी हो सकता है, सिर्फ याद रहे दोनों के बीच एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री। जहाँ पे दोनों की मुलाकात होती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑरिजिन, क्या कहते हैं, ऑरिजिन, ठीक है। और यहाँ पे हमने मान लिया कि 0 और जो पोजीशन है उसको किस में लिया, मीटर में ले सकते हैं, और एक एक मीटर का इंटरवल है 1 2 3 4, इधर क्या है -1 -2 -3। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए राइट डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो हमारा पोजीशन क्या होगा, बढ़ेगा, पोजीशन हमारा बढ़ेगा। जैसे मैं टाइम इंटरवल की बात करूं, ये टाइम है 0 1 2 और ये सेकंड में मान लेते हैं 3 4 -1 -2 -3। घबराने की जरूरत नहीं, टाइम हम निगेटिव में ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं मैं बताऊंगा अभी। मैं ये कह रहा हूं कि पोजीशन हमारा, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं आगे जा सकता हूं, मैं यहाँ पे क्या माना कि आगे वाला हमारा फॉरवर्ड है, हमारा पोजीशन आगे बढ़ रहा है, ये हमारा मानना है। तो मेरा पोजीशन पीछे जाने से क्या होगा, डिक्रीज होगा। आगे जाने से अगर इंक्रीज होगा तो पीछे जाने से क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर घूम के वहीं आ गए तो हमारा पोजीशन चेंज नहीं होगा। तो पोजीशन हमारा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है और चेंज नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर हम टाइम की बात करें, 1 सेकंड में अगर शुरू हुआ 5:01 1 सेकंड में, तो 5:01 अब 2 सेकंड होगा, कभी भी टाइम पीछे नहीं जा सकता। इसका ख्याल रखना। दो चीजें हो गई, पोजीशन बढ़ भी सकता है, पोजीशन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है और चेंज नहीं भी हो सकता है, नो चेंज। पोजीशन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है और चेंज नहीं भी हो सकता है। लेकिन टाइम की अगर बात करें, टाइम सिर्फ बढ़ता है। मतलब अगर -3 में शुरू किया, -3 में शुरू किया अगर मेरा चलना, तो -3 से चलकर हमने कहाँ आया, 1 तक। तो ये कितना मीटर है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, कितना ट्रेवल किया हमने, 4 मीटर। क्या हम 1 से -3 की तरफ नहीं आ सकते, आ सकते हैं। हमारा पोजीशन डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है। ये 4 कैसे आता है, देखिए -3 और ये 1, फाइनल कितना है हमारा 1, इनिशियल कितना है -3, बीच में क्या लगाएंगे माइनस, फाइनल माइनस इनिशियल क्या आता है हमारा 1 + 3 4। यही हमारा क्या होगा, पोजीशन का चेंज, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, आगे अभी जानेंगे। अभी ये बात हम लोगों ने जाना कि पोजीशन बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, और घूम के हम वहीं पे भी आ सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है। अभी माइनस और प्लस से आपको घबराने की जरूरत नहीं, जस्ट आप इतना जाने कि हम अभी कन्वेंशन जो ले रहे हैं उसमें फॉरवर्ड अगर राइट डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा, और लेफ्ट में आएंगे तो क्या होगा, घटेगा। तो पोजीशन बढ़ भी सकता है, जैसे 1 से 4 हुआ तो कितना हुआ, 4 में 1 गया 3, 1 2 3, 4 से 1 हुआ तो क्या हुआ, घटा, -3 होगा, फाइनल क्या है 1, इनिशियल क्या है 4, 1 - 4 क्या होगा -3। तो पोजीशन बढ़ने से क्या होगा, पोजीशन का चेंज पॉजिटिव। किसी भी क्वांटिटी का जब वैल्यू बढ़ेगा तो उसका जो चेंज आएगा वो पॉजिटिव आएगा। किसी भी क्वांटिटी का जब वैल्यू घटेगा तो उसका चेंज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो चेंज पॉजिटिव कब आएगा, जब बढ़ेगा। चेंज नेगेटिव कब आएगा, जब घटेगा। चेंज 0 कब होगा, जब न तो बढ़ेगा और न घटेगा। तो टाइम तो कभी भी रुक नहीं सकता ना, तो टाइम का चेंज होना जरूरी है, और टाइम पीछे नहीं जा सकता, तो टाइम हमेशा बढ़ेगा, टाइम हमेशा बढ़ेगा। तो टाइम हमेशा बढ़ेगा मतलब टाइम का जो चेंज है उसको बोलते हैं टाइम इंटरवल। क्या कहते हैं उसको, टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल हमेशा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों टाइम इंटरवल हमेशा पॉजिटिव होगा बताइए, क्योंकि टाइम कभी भी क्या नहीं हो सकता, डिक्रीज नहीं हो सकता, और टाइम कभी भी रुक नहीं सकता, दैट इज घूम के वहीं पे नहीं आ सकता, चेंज नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन पोजीशन बढ़ के घट के फिर वहीं आ जाएगा, ऐसा हो सकता है। दैट इज पोजीशन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, और हो सकता है कि वहीं पे आ जाए, तो चेंज नहीं भी हो सकता है। लेकिन टाइम के साथ ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो टाइम एक इंस्टेंट की बात होती है, और टाइम के चेंज होने से टाइम इंटरवल होता है। तो टाइम हम निगेटिव ले सकते हैं, दैट इज -3 से होगा -1 तक आया, तो बढ़ा, फाइनल क्या हुआ 0, इनिशियल क्या हुआ -3, -0 + 3 कितना आ गया 3। वैसे ऐसी बात नहीं हम लोग करते नहीं है, लेकिन तब भी अगर -3 से शुरू करें तो -4 की तरफ नहीं जा सकते, -1 से शुरू किया तो -2 की तरफ नहीं जा सकते, दैट इज डिक्रीज नहीं हो सकता। टाइम निगेटिव हो सकता है, लेकिन टाइम का इंटरवल निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम इंटरवल, टाइम हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो आप इतना ज्यादा इसकी चिंता ना करें, अगर नहीं समझ आए तो अब ये समझें कि 1 से 4 हो सकता है, 4 से 1 नहीं हो सकता। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। तो टाइम कभी भी
पीछे नहीं जा सकता, टाइम हमेशा आगे जाएगा, दैट इज टाइम हमेशा इंक्रीज होगा, दैट इज टाइम का इंटरवल वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन पोजीशन क्या हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है और चेंज नहीं भी हो सकता है। तो पोजीशन चेंज होने से क्या होता है, एक तो बात समझ आ गई, पोजीशन स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, इसका भी ख्याल रखें, ठीक है। तो पोजीशन जो है, पोजीशन हमारा हम मान लेते हैं यहाँ पे 0 माने तो आगे 1 2 3 पीछे -1 -2 -3। पोजीशन बढ़ भी सकता है, पोजीशन बढ़ भी सकता है, बढ़ने से पोजीशन के लिए हमने x लिखा, क्या लिखा, x। तो पोजीशन हमारा मान लेते हैं x1 से x2 हुआ, x1 से x2 हुआ, पोजीशन बढ़ सकता है, तो ये क्या इंप्लाई करता है, x1 2 मान लेते हैं x2 हुआ, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, चेंज इन पोजीशन होगा, चेंज इन, सब नोट करते जाइएगा, चेंज इन पोजीशन। चेंज के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, इससे पहले शायद मैंने बताया है या नहीं बताया तो याद रखना, डेल्टा इस्तेमाल करते हैं, ये ग्रीक लेटर है डेल x, चेंज इन पोजीशन। अभी स्ट्रेट लाइन मोशन की बात हो रही है, इसका भी ख्याल रखें, चेंज इन पोजीशन डेल x क्या होगा, फाइनल क्या होगा, x2 मतलब 1 से शुरू किया 5 तक गया, 1 से शुरू किया 5 तक गया, तो 5 फाइनल, 1 इनिशियल, कितना आएगा 4, 5 से शुरू किया 1 तक गया, 1 5 क्या आएगा -4, बढ़ा तो पॉजिटिव घटा तो नेगेटिव, तो चेंज इन पोजीशन क्या आएगा बताइए, x2 x1। इसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पोजीशन का यूनिट क्या है, मीटर, तो मीटर 4 मीटर माइनस 1 मीटर क्या आएगा, 3 मीटर में, तो ये भी किस में आएगा बताइए, मीटर में, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, द चेंज इन पोजीशन, ठीक है ना, आगे जाके डेफिनेशन वगैरह सारा लिखेंगे, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है। तो पोजीशन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है और चेंज नहीं भी हो सकता है। तो इससे क्या पता चला, पोजीशन बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा बताइए, पॉजिटिव, पोजीशन घटेगा तो चेंज इन पोजीशन क्या आएगा, नेगेटिव, और अगर चेंज नहीं होगा वहीं आ जाएगा तो क्या होगा, 0। तो डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या हो गया, मीटर, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, आप यूं समझ सकते हैं कि मान लेते हैं हम घूम यहाँ 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर और घूम के हम ऐसे गए, तो हम पोजीशन के बारे में जब बात करेंगे तो स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, सिर्फ ये वाली बात, डायरेक्ट वाली, तो 3 -1 क्या आएगा, 2। ये भी कह सकते हैं व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात जब करेंगे तो डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस। बात समझ आ रही है, द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, बहुत सारी बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे, और ये जो होगा ये वाला, ये पूरा का पूरा जो रास्ता है, इस रास्ते के लेंथ को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कवर्ड या डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड। मेरी बात समझ आ रही है, तो एक बात तो समझ आ गई कि, और ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस चूंकि वो जो ओडोमीटर होता है, नाम सुने होंगे आप ओडोमीटर का, ओडोमीटर क्या होता है और गाड़ियों में लगा हुआ रहता है, एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या मेजर करता है, विच मेजर्स डिस्टेंस कवर्ड, गाड़ियों में लगा हुआ होता है। स्पीडोमीटर होता है जो स्पीड मेजर करता है, जो आगे स्पीड के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये जो हमारा डायरेक्ट वाला पाथ है, उसका जो लेंथ होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। और जो हमारा ये पूरा पूरा पाथ का लेंथ है, जिस पाथ को हम चूज करेंगे, उस पूरे पाथ के लेंथ को हम डिस्टेंस कवर्ड कहते हैं। ये छोटी छोटी बातें समझ आ गई। टाइम मैंने क्या बोला, टाइम t ये हमेशा बढ़ेगा, ठीक है ना, और ये बढ़ भी सकता, घट भी सकता और चेंज नहीं भी हो सकता, सारी चीजें लिख सकते हैं। ऐसा होगा तो ये हमेशा क्या आएगा, डेल टी, बताइए, मतलब चेंज इन टाइम, जिसको हम टाइम इंटरवल कहते हैं, वो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। टाइम इंटरवल हमेशा पॉजिटिव आएगा, बट पोजीशन का जो चेंज है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और 0 भी हो सकता है। और हमने क्या जाना, द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, the difference between final position and initial position is called displacement. And what is distance covered? The total path length covered by an object is called distance covered. Okay? तो हम लोग छोटी छोटी बातें कर लें इसके बारे में। ये तो पोजीशन की बात हो गई, और पोजीशन का जब चेंज होता है तो क्या होता है, पोजीशन का चेंज इन पोजीशन होता है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और थोड़ी थोड़ी बातें जान लें, ये एक डायरेक्शन है, नॉर्थ
साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ऐसे बनाते हैं हम लोग कॉपी में। मान लेते हैं कोई ईस्ट की तरफ किसी ने 4 मीटर गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ से लेफ्ट टर्न मारा, नॉर्थ की तरफ गया और ये 3 मीटर गया, तो कितना एंगल यहाँ पे हुआ बताइए? 90 डिग्री। इस दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। और अगर पूछा जाए ए से बी गया और बी से सी, तो फाइनली उन्होंने ए से सी में कितना पोजीशन चेंज किया, तो हमको ये देखना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। ये जो होगा ये 3 4, तो ये क्या होगा? आप लोग पाइथागोरस में जानते होंगे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये कितना आ जाएगा? 5 मीटर। कितना आ जाएगा? तो डायरेक्ट जो इसका जो ए से सी में जो डायरेक्ट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना निकल गया है? 5 मीटर। कब? जब ये वाला दोनों डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। लेकिन डिस्टेंस फॉरवर्ड कितना हुआ? डिस्टेंस फॉरवर्ड कितना हुआ बताइए? 4 मीटर प्लस 3 मीटर 7 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हुआ बताइए? वो हुआ हमारा डायरेक्ट वाला कितना मीटर? 5 मीटर। और ये एक बहुत ही फेमस ट्रायंगल है, आपको याद रखना चाहिए हमेशा के लिए, मैं लिखा दे रहा हूँ। तो ये क्या होता है कि अगर ये 3 मीटर हो, ये 4 मीटर हो या 90 डिग्री हो, तो ये होता है 37 डिग्री, ये होता है 53 डिग्री, और ये कितना होगा? 5 मीटर तो होगा, अब जानते ही होंगे। तो बताइए कितना ये जो इनिशियल जो डिस्प्लेसमेंट है उससे कितना टर्न मारा है ये डिस्प्लेसमेंट वाला, जो हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया बताइए? 37 डिग्री। बात समझ आ रही है? लेकिन हमारे डिस्टेंस फॉरवर्ड में कोई डायरेक्शन से उससे मतलब ही नहीं, उसको कितना एंगल क्या किया उससे कोई मतलब, जस्ट उससे जो भी पाथ वो लिया उस पाथ का लेंथ को क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्टेंस फॉरवर्ड। ये अगर ऐसा होता बताइए, ऐसा होता तो क्या होता बताइए? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ज्यादा होता, थोड़ा ऐसा होता तो और अगर ये ऐसे हो जाता तो ये 4 मीटर और ये 3 मीटर, कितना मीटर? 7 मीटर। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होता है? जितना डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता उतना ही डिस्टेंस कवर्ड होता। ये अगर वापस आ जाता तो कितना हो जाता है बताइए? 1 ही मीटर बचता। इतनी बात नहीं समझे? 4 मीटर गया, 3 मीटर वापस आ गया, तो 1 मीटर ही हुआ। तो यहां से हम लोगों ने समझा अगर सीधे चले जाते तो कितना मीटर? 7 मीटर। वापस आ जाते तो कितना मीटर होता? 1 मीटर। ये बात आपको समझ आ रही होगी? ये 4 मीटर सीधे चला गया 3 मीटर, तो कितना हो गया? 7 मीटर। यही डिस्टेंस कवर्ड और यही डिस्प्लेसमेंट। वापस आ जाता तो कितना? 1 मीटर। तो मिनिमम कितना पॉसिबल होता बताइए? ये भी एक क्वेश्चन हो गया कि अगर 4 मीटर ईस्ट की तरफ गया और वेस्ट की तरफ वापस आ गया, वो फिर वापस आ गया, रिटर्न हो गया 3 मीटर, तो कितना मीटर हुआ? 1 मीटर। और सीधे चला जाता तो कितना मीटर होता? 7 मीटर। अभी जो भी वैल्यूज होंगे उसके बीच में ही होंगे। तो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कितना पॉसिबल है? अगर 4 मीटर शुरू में चला फिर 3 मीटर बाद में चला, डायरेक्शन पता नहीं है कितना टर्न मारा है, तो वो मिनिमम कितना मीटर होता? 1 मीटर। और मैक्सिमम कितना होता? 7 मीटर। आपको ये बात शायद सब कम समझ आई, तो बाद में डिस्कशन कर लेंगे। एक बात समझ आ गई कि 90 डिग्री में कितना हुआ? 5 मीटर। और ये कितना डिग्री? जब सीधे चला गया तो 0 डिग्री, 7 मीटर। और वापस आया तो कितना डिग्री? 180 डिग्री, तो कितना मीटर? 1 मीटर। लेकिन हर एक सिचुएशन में डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ? पहले 4 मीटर, बाद में 3 मीटर। पूरे पाथ का लेंथ कितना? 7 मीटर। गया वापस आ गया, 4 मीटर प्लस 3 मीटर 7 मीटर। तो डिस्टेंस फॉरवर्ड को फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना टर्न मारे, कितना एंगल का टर्न मारे, उसको एंगल से कोई मतलब नहीं। और जब एंगल से मतलब हो जाए, बात समझ आ रही है? और यहाँ पे एक डायरेक्शन है ना कि 37 डिग्री, यहाँ पे एक डायरेक्शन है, इनिशियल से फाइनल की तरफ एक डायरेक्शन है। तो यहाँ डायरेक्शन है और ये 5 मीटर, इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा जब उसको मेजर करेंगे तो उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा। फिजिकल क्वांटिटी है तो मेजरमेंट पॉसिबल होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा, और डायरेक्शन भी है, और साथ में एंगल पर भी डिपेंड करता है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो क्या हो, उसका मैग्नीट्यूड तो हो ही, डायरेक्शन तो हो ही, और साथ में एंगल पर भी डिपेंड करे, तो इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो छोटी सी बात हो गई कि वेक्टर जो होगा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो किस पर डिपेंड करे, जो जिसमें क्या क्या हो, मैग्नीट्यूड तो हो ही, डायरेक्शन तो हो ही। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी which can be measured, which has magnitude, direction and follows, ये एंगल पर डिपेंड करता है, इसको बाद में और अच्छे तरीके से समझेंगे। follows law of vector addition, law of vector addition, इसको बहुत अच्छे तरीके से बाद में जानेंगे। वैसे ये कौन सा लॉ है? ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं हम लोग इसको। वेक्टर कहते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। एग्जांपल क्या हो गया हमारा अभी? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना।
स्केलर क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिक करंट आप क्लास 10 में पढ़िएगा, उसमें डायरेक्शन है लेकिन वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, तो वो स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा क्वांटिटी जो स्केलर हो लेकिन तब भी डायरेक्शन, उसको हम टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। इतना ज्यादा पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। स्केलर क्या होगा, विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। लेकिन स्पेशली याद रखना है, कभी कभी ऐसा होता है मे हैव डायरेक्शन, बहुत कम केस में, अभी आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। जैसे टाइम क्या है, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस फॉरवर्ड, ये क्या होगा हमारा स्केलर क्वांटिटी। टाइम कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन कुछ क्वांटिटीज हैं जिसमें डायरेक्शन भी होता है, उसके बारे में बात करते हैं। दो बातें हो गई, वेक्टर क्या होता है, फिजिकल व्हिच हैज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन फॉलोज लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा स्केलर व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, बट कभी कभी क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी आपको याद रखना है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होगा, तब भी आपको ख्याल में रखना है जो सारी बातें बताया, ठीक। तो हम दो चीजें पढ़ लिए, स्केलर और वेक्टर। तो अब हम लोग अगर आगे बढ़े, एक क्या होगा, डिस्टेंस के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, फॉरवर्ड। दूसरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। इसमें मोटी मोटी बातें कर लें। सबसे पहले डिस्टेंस कवर्ड क्या है बताइए, डिस्टेंस कवर्ड है द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ द पाथ। ये क्या होगा, द डिफरेंस ऑफ फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, या क्या लिख सकते हैं, तो मैग्नीट्यूड के बारे में द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। दूसरा क्या हो जाएगा बताइए, डिफरेंस नहीं लिखा रहा हूं, जस्ट उसके बारे में कुछ कुछ बातें लिखा दे रहा हूं। ये कभी भी नेगेटिव, कांट बी नेगेटिव, कांट बी नेगेटिव। और जीरो कब होगा, जब चलेगा ही नहीं, और जब चलेगा तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। कांट बी नेगेटिव, कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, ठीक है। ये किसके बारे में बताता है, पाथ के बारे में। ये टेल्स अबाउट पाथ, और ये अबाउट डायरेक्शन। वैसे इसका भी यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट, ये डिफरेंस नहीं है, सिमिलरिटी है। मीटर, इसका भी क्या होता है, मीटर। सीजीएस यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर। एफपीएस यूनिट क्या होगा, फुट। और भी बहुत छोटे छोटे तुम आप जान सकते हैं सारी चीजें, ठीक है। और भी कोई डिफरेंस होगा तो मैं बीच में बता दूंगा, इसमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। इतना कॉपी कर लीजिए। चलिए, आपने कॉपी कर लिया होगा। क्वेश्चन है एक, इसमें अच्छा क्वेश्चन है, पेज नंबर 20 में, एग्जांपल 1। अ पार्टिकल मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, लिखिए। अ पार्टिकल मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर ड्यू ईस्ट। किधर जा रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है ईस्ट की तरफ। मैं क्वेश्चन सीधे कराना शुरू करता हूँ। एससी वर्मा का पेज नंबर 28 में आपको मिलेगा एग्जांपल 1। ये क्या कह रहा है कि पार्टिकल मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर ड्यू ईस्ट। तो मैंने बताया था ना कि अभी ऐसा बना लीजिए आप, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अ पार्टिकल मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर ड्यू ईस्ट। तो ईस्ट की तरफ जा रहा है, कितना मीटर, शायद मैं ऐसे ही क्वेश्चन बना दिया ना, क्या कितना मीटर, 3 मीटर ईस्ट की तरफ, देख लीजिए। एंड देन 4 मीटर ड्यू नॉर्थ, एग्जैक्टली शायद कितना मीटर, 4 मीटर ड्यू नॉर्थ, देख सकते हैं आप। हाउ मच इज द नेट डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड, बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन बोला नेट डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड, डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड कितना हो जाएगा, 3 मीटर प्लस 4 मीटर, सिंपल है। 3 मीटर प्लस 4 मीटर कितना हो गया, 7 मीटर। कोई डायरेक्शन इसको मतलब नहीं, जस्ट उसके मैग्नीट्यूड को ही बताना है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन बोला भी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मांगना है। तो कैसे निकालेंगे, फाइनल ए से शुरू हुआ बी तक खत्म हुआ है, फिर बी से फिर सीधा खत्म हुआ, फाइनली क्या हो, ए से सी तक
अभी बताए 90 डिग्री होगा तो कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस, यहाँ पे कर दे रहे हैं, क्यों यहाँ पे करें, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 9 प्लस 16 का स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट। सिंपल है, कितना मीटर, 5 मीटर, अभी मैंने बताया। और बताइए सबसे ये बड़ा एंगल है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, बड़ा होगा। ये कितना डिग्री टर्न मारा है, 53 डिग्री। यहाँ पे कितना मीटर हो गया, 5 मीटर। तो आप बता भी सकते हैं कि शुरू वाला जो डिस्प्लेसमेंट था ईस्ट से कितना टर्न मारा है, 53 डिग्री। डायरेक्शन भी बता सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? सिंपल सा क्वेश्चन था, आप नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन है पेज नंबर 36 में कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, सुनिएगा क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सैटेलाइट व्हेन इट टेक्स अ कंप्लीट राउंड अलोंग इट्स सर्कुलर पाथ। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बताइए। पूरा का पूरा सर्कल में घूम रहा है, वैसे इलिप्टिकल पाथ में घूमता है, लेकिन अगर इलिप्टिकल पाथ भी हो या सर्कल भी हो, घूम के अगर वहीं आ गया, क्वेश्चन में बोला है सैटेलाइट है जो घूम के वहीं आ गया, पूरा राउंड कंप्लीट किया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। क्योंकि उसका पोजीशन थोड़े चेंज हुआ, हाँ डिस्टेंस कुछ कवर किया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हुआ। मेरी बात समझ आ रही है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी। तो ये क्वेश्चंस हैं, आप खुद कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है स्कूटर मूव्स 45 किलोमीटर। क्वेश्चन क्या है, स्कूटर मूव्स 45 किलोमीटर। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ है, a scooter moves 45 km on 1 liter of petrol in a journey. The scooter used up 1 liter of petrol. Is it necessary that displacement of a scooter in the journey is 45 km? Is it possible that the displacement is 45 km? क्वेश्चन लिखा है स्कूटर मूव्स 45 किलोमीटर ऑन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। कितना, वो जो 45 किलोमीटर शो करता है कहाँ पे, ओडोमीटर में, जो डिस्टेंस कवर को मेजर करता है, गाड़ियों में आप देखते होंगे वहां पे लिखा हुआ रहता है। तो वो 45 किलोमीटर में अब वो सीधे चला होगा, थोड़े गाड़ी हो सकती है कि सीधे चले, अगर सीधे चलेगा तो क्या होगा, जितना डिस्टेंस कवर्ड होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन में बोला स्कूटर मूव्स 45 किलोमीटर ऑन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इन अ जर्नी, द स्कूटर यूज्ड अप 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल खत्म कर दिया तो 45 किलोमीटर चला होगा वो। Is it necessary that the displacement of a scooter in the journey is 45 km? No, it is not necessary. Is it possible that the displacement is 45 km? क्वेश्चन में क्या बोला है, हाँ पॉसिबल है, नेसेसरी नहीं है, पॉसिबल है। कब पॉसिबल है बताइए, जब स्ट्रेट लाइन पाथ हो। तो आपको याद रखना है स्ट्रेट लाइन पाथ में, किसमें, स्ट्रेट लाइन पाथ में डिस्टेंस कवर्ड बराबर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। आप लिखिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये मॉड्यूलस है मैग्नीट्यूड के लिए। तो क्या हो जाएगा उस केस में, डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड का जो रेशियो है वो क्या होगा, 1 हो जाएगा। और केस में, इन अदर केसेस कौन ज्यादा होगा बताइए, डिस्टेंस कवर्ड ज्यादा होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। आप खुद ही जानते हैं, ए से शुरू हुआ बी में खत्म होगा, ऐसे जाएगा, ये वाला ज्यादा होगा, ये वाला ज्यादा होगा, ए से बी वाला रास्ता जो ये वाले रास्ते, अगर स्ट्रेट होगा तो बराबर हो जाएगा, मैंने बता दिया। तो डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, और बराबर भी हो सकता है, लिख दिया। और अगर इसको ऊपर ले दें तो क्या हो जाएगा, इंप्लाई कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट अगर ऊपर कर दें और डिस्टेंस को नीचे कर दें, लेस देन 1 हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बोला है कैन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट बी स्मॉलर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कवर्ड कभी भी छोटा नहीं हो सकता। इन व्हाट कंडीशन इज द डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन पाथ। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, और कोई क्वेश्चन होगा तो आप बना लें, फिर आगे हम बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है और भी बहुत सारे। अ कार मूव्स 100 मीटर ड्यू ईस्ट, ईस्ट वेस्ट वाला क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन इस तरह से बना लिया कि आप लोग नॉर्थ
साउथ वेस्ट ईस्ट। क्वेश्चन बोला कार मूव्स 100 मीटर ड्यू ईस्ट, 100 मीटर किधर है, ये एक नंबर है, पेज नंबर कितना 37 का एक नंबर, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आप देख सकते हैं। अ कार मूव्स 100 मीटर ड्यू ईस्ट, क्वेश्चन कॉपी भी कर सकते हैं मेरे साथ आप, 100 मीटर ड्यू ईस्ट, फिर क्या बोला है, एंड देन 25 मीटर ड्यू वेस्ट, तो वापस आ गया, फिर 100 मीटर गया है ना, और कितना वापस आ गया बताइए, 25 मीटर वापस, ए से बी गया और बी से फिर सी आ गया। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कितना होगा बताइए, सिंपल है, मैंने अभी बताया कि 100 मीटर गया 25 वापस, 100 प्लस 25 कितना मीटर, 125 मीटर। बी में क्या बोला है बताइए, व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 100 गया 25 वापस आ गया, 100 माइनस 25 कितना बचेगा, 75 मीटर। ये कितना बचा, 75 ही ना, डायरेक्ट वाला 75 मीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोले दोनों, अ पर्सन वॉक्स अलोंग द साइड्स ऑफ स्क्वायर फील्ड, each side is 100 meter long, what is the maximum magnitude of displacement of the person in any time interval, maximum, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है कि स्क्वायर फील्ड है, ये 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर, ये से मान लेते चलना शुरू किया, बी गया सी फिर डी, ठीक है। अब अगर हम बात करें, क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या हो सकता है, ए से बी जाएगा 100 मीटर, ए से सी आएगा तो क्या होगा, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ए से डी आएगा फिर 100 मीटर हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट लेंगे, ए से ए ही आ गया 0 हो गया, तो मैक्सिमम कब होगा, जब ए से सी तक आएगा, ये वाला होगा हमारा मैक्सिमम। क्या हो जाएगा मैक्सिमम बताइए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल क्या हो जाएगा, ये 100 या 190 डिग्री है, ये हो जाएगा 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर का रूट, 2 इंटू 100 स्क्वायर का रूट, 100 स्क्वायर का 100 बाहर हो जाएगा, 100 रूट 2 मीटर, या 100 इंटू 1.41 मीटर, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 141 मीटर। तो ये सिंपल है, तो आप समझ गए होंगे। आज यहीं तक, फिर हम लोग बात आगे करेंगे स्पीड और वेलोसिटी की। थैंक यू वेरी मच।